हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम कंटिन्यू कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर ग्रेड 10, जिसमें ऑलरेडी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन सीख लिया था। सो आज का जो वीडियो है, जो ऑब्जेक्टिव है, बहुत इंटरेस्टिंग है इन दैट केस कि जब हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं, हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? रूट्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो उस रूट्स के बारे में इन डिटेल जानकारी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए देन पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट started at today's video. सो स्टार्ट करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव, दैट इज नेचर ऑफ रूट्स। सो रूट्स कैसे कैलकुलेट होता है हमने सीखा है। अभी अगर मैं स्टार्टिंग से रिकॉल करूँ तो पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म सीखा। स्टैंडर्ड फॉर्म से कनेक्टेड था हमारा फर्स्ट सोल्यूशन दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड। देन उससे कनेक्टेड था हमारा सेकंड सोल्यूशन दैट इज कंप्लीट द स्क्वायर मेथड। देन कंप्लीट द स्क्वायर मेथड से कनेक्टेड था हमारा फॉर्मूला मेथड। नेक्स्ट हम जो सीखेंगे नेचर ऑफ रूट्स, वो कनेक्टेड है फॉर्मूला मेथड से। सो हम स्टार्टिंग से जो अब तक पढ़ रहे हैं सब में एक एक कनेक्शन बिल्ड होता जा रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि फॉर्मूला मेथड से नेचर ऑफ रूट कैसे कनेक्टेड है। पहले तो हम लिखते हैं फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे थे टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हमारा फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला क्या था? हम सॉल्व कर रहे थे फॉर एक्स दैट इज माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा हुआ है देन ये जो ऑब्जेक्टिव है आप लोगों के लिए डेफिनेटली बहुत इजी जाने वाला है। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बोला, हर एक ऑब्जेक्टिव एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो प्रीवियस वीडियोस देखना बहुत जरूरी है ताकि क्लैरिटी मिलती रहे आपको और आने वाले वीडियोस आप लोगों के लिए इजी बनता रहे। इस मेथड में हम जब सॉल्व कर रहे थे तो हमारा एक पार्ट था कि हम पहले ये पार्ट सॉल्व कर रहे थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम पहले सॉल्व कर रहे थे। सो इसी पार्ट को लेके हमें काम करना है, हमें पूरा फॉर्मूला यूज नहीं करना है। ये मत सोचिए कि हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन देन हमें और कोई फॉर्मूला या मेथड यूज करना पड़ेगा टू गेट द नेचर ऑफ द सोल्यूशन। नो, सो हमें इसी में से ही निकालना है, हमें बस ये पार्ट को यहाँ से लेना है। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर आपको याद होगा हम पहले फॉर्मूला मेथड में ये पार्ट सॉल्व कर रहे थे, देन हम बाकी सोल्यूशन पे जाते। सो ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम मैथमेटिकली बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट को हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी हमें क्वेश्चन एग्जाम में आए कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट देन या फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, तो हम इधर डी लिखेंगे और ग्रीक वर्ड डेल्टा लिखेंगे। सिंबॉलिकली ये डेल्टा में एस से लिखा जाता है या फिर डी कैपिटल डी में डिनोट होता है। सो डिस्क्रिमिनेंट इज द मेन पार्ट ऑफ द नेचर ऑफ द रूट। इसको कैलकुलेट करके हमें नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है मैं आपको अभी दिखाऊंगी। सो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने से पहले हम जान लेते हैं कि नेचर ऑफ रूट होता क्या है। सो जो रूट हम फाइंड कर रहे हैं, ए का वैल्यू या वाई का वैल्यू या वेरिएबल का वैल्यू, उसका नेचर, ये जो नेचर होता है रूट का वो 3 टाइप का होता है। एक होता है रियल एंड इक्वल, ये होता है फर्स्ट वन दैट इज रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सेकेंड होता है रियल बट नॉट इक्वल और रियल बट अनइक्वल। देन थर्ड होता है नॉट रियल। 3 टाइप के होते हैं। जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग होते हैं, 3 इंसान है, तीनों के नेचर अलग अलग है, वैसे 3 रूट हैं, तीनों के नेचर अलग अलग है। इसको हम किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं वो देखते हैं। क्या देख के उसको रियल और इक्वल बोलेंगे रूट के नेचर को? जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर 0 हो गया और बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 हो गया देन इसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ रूट इज रियल एंड इक्वल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से ज्यादा हुआ, इज ग्रेटर देन 0, देन हमारा जो नेचर ऑफ रूट है वो रियल एंड नॉट इक्वल और रियल एंड अनइक्वल होगा। सो डी इज ग्रेटर देन 0। अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर लेस देन 0 हुआ, अगर डी का वैल्यू लेस देन 0 हुआ, देन जो नेचर है रूट के वो रियल नंबर्स नहीं होंगे, रियल नहीं होंगे, इक्वल भी नहीं होंगे। सो हमें 3 टाइप के नेचर डिसाइड करना है। किसके बेसिस पे? इस बेसिस पे डिसाइड करना है। सो इस बेसिस पे हमें डिसाइड करना है कि जो नेचर है रूट का वो क्या होगा, किस क्लासिफिकेशन में जाएगा। हमने यहाँ पे 3 टाइप के क्लासेस देखे, तो अभी मैं 3 टाइप के एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी कि हम कैसे फाइंड करेंगे ये जो तीनों में से किस कैटेगरी में रूट क्लासिफाई
होता है, किस कैटेगरी में आता है। सो लेट्स टेक एग्जांपल एंड सॉल्व दोस। सो जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने 3 इक्वेशंस लिखा हुआ है। सो मुझे दिखाना है आपको 3 टाइप के नेचर, तो मैंने 3 इक्वेशंस लिया है, उसी को हम सॉल्व करेंगे और डिसाइड करेंगे कि जो रूट्स हमारे हैं उसके नेचर क्या होंगे। तो हमें यहाँ पे पूरे इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है। नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए जो सोल्यूशन है उसके जो स्टेप्स है वो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो ये स्टेप्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, मेरे साथ सॉल्व करते हुए भी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। स्टेप बहुत मिनिमम है, 4 स्टेप्स है, बहुत इजी है, बहुत क्विक सोल्यूशन है इसका। सो जो फर्स्ट स्टेप है टू राइट द इक्वेशन एंड फाइंड एबीसी। सो इक्वेशन हमारा लिखा हुआ है, सो हम एबीसी फाइंड करेंगे। ए क्या है √2 एंड बी है 4 एंड सी है 2√2। सेकेंड स्टेप में लिखेंगे फॉर्मूला फॉर डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है b² - 4ac। सो अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, रिप्लेस करेंगे सारे गिवन वैल्यूज। सो d = b का वैल्यू है 4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड a का वैल्यू है √2 मल्टीप्लाइड 2√2। सो ये हमने सारे वैल्यूज रिप्लेस कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, d का वैल्यू फाइंड करेंगे। सो 4 का स्क्वायर 16 माइनस यहाँ पे 4, ये जो 2 एंड ये 2√2 बोथ आर इरेशनल नंबर। सो इरेशनल नंबर के जो भी कैलकुलेशन होते हैं, कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, ऑलरेडी हमने ग्रेड 9 में सीखा हुआ है। सो पहले हम ये इरेशनल पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलता है, √2 मल्टीप्लाइड √2 गिव्स अस 2 मल्टीप्लाइड ये जो 2 है यहाँ पे आएगा। d = 16 - 4 2 = 8 8 2 = 16। सो d का वैल्यू हमें कितना मिला, 0। अगर d का वैल्यू 0 है तो हमारा नेचर ऑफ रूट क्या होगा, रियल एंड इक्वल। सो स्टेटमेंट में हमें लिखना है नेचर ऑफ रूट इज रियल एंड इक्वल। सो हमने फाइंड कर लिया नेचर ऑफ रूट। पहले इक्वेशन लिखा, एबीसी फाइंड किया, फिर हमने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखा, गिवन वैल्यूज को एबीसी को हमने रिप्लेस किया, फिर हमने सॉल्व किया उसको और डी का वैल्यू फाइंड किया। हमें यहाँ पे 0 मिला, तो हमारा जो नेचर है वो रियल एंड इक्वल है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2y² - 7y + 2 = 0। सेम a = 2, b = -7 एंड c = 2। d का फॉर्मूला है b² - 4ac। सो d = यहाँ पे अभी हम वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, -7 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2। नाउ d = -7 का स्क्वायर = 49। नेगेटिव इंटीजर हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, अगर उसका स्क्वायर लेते हैं तो उसका वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होता है। सो 49 - 4 2 = 8 8 2 = 16। सो d का वैल्यू हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, 33। 49 से 16 माइनस हमें मिला 33। सो d का वैल्यू है 33। सो d का जो नेचर है यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 0 है। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हमारा निकला 0 से बड़ा। सो नेचर क्या होगा यहाँ पे, नेचर ऑफ रूट इज रियल एंड अनइक्वल और नॉट इक्वल। सो हमने जैसा फर्स्ट सॉल्व किया था वैसे ही सेकंड को सॉल्व किया और हमें फाइनल यहाँ पे d का वैल्यू 0 मिला था, बट यहाँ पे d का वैल्यू 0 से ज्यादा हो गया। यहाँ पे रियल इक्वल हुआ था, यहाँ पे रियल अनइक्वल हो गया। सो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। सो थर्ड क्वेश्चन पे हमारा a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है -5 एंड c का वैल्यू है 10। d = b² - 4ac। d = b का वैल्यू है -5 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 10। d = -5 का स्क्वायर अगेन 25 -4 2 = 8 8 10 = 80। सो d = 25 - 80 गिव्स अस -55। सो यहाँ पे 25 छोटा नंबर है, 80 ग्रेटर नंबर है। सो हम स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर को माइनस कर रहे हैं तो आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। सो हमारा जो d का वैल्यू है वो नेगेटिव में आया, तो d क्या हुआ, 0 से छोटा हो गया, लेस देन 0 हो गया। तो नेचर ऑफ रूट क्या होगा, नेचर ऑफ रूट इज नॉट रियल। हमने 3 टाइप के इक्वेशन सॉल्व किए, तीनों टाइप के नेचर हमने फाइंड करके देखा कैसे सॉल्व होता है। आई होप ये जो ऑब्जेक्टिव है और इसका जो सोल्यूशन है आपको समझ में आया है। आप कोई भी एग्जाम्पल ऐसे लीजिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीजिए और बिना उसको सॉल्व किए उसके रूट के नेचर को फाइंड कीजिए। जैसा स्टेप मैंने बोला वो फॉलो कीजिए, बहुत सिंपल स्टेप्स है। सो आपको डेफिनेटली प्रॉपर परफेक्ट आंसर्स मिलने वाले हैं। अगर फिर भी आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है देन कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए जरूर लेके आऊंगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए, सोल्यूशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विथ मैथ्स मैजिक। बट जाने से पहले अगर चैनल में नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज आई बिलीव वी विल अचीव योर गोल टुगेदर। लाइक शेयर करना ना भूले ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार रूट्स के वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।